हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेंथ मैथ। तो हमारा जैसा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, उसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज मैं बहुत ही एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। 6th क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, और थोड़ा सा बच्चों को समझ आने में भी टफ लगता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के और क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको दे रखी है जो स्टेटमेंट। देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे मेन चीज़ आपको क्या चाहिए, आपको जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उससे आपको डायग्राम बन जाना चाहिए। अगर आपका डायग्राम बन जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपका सम सॉल्व होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, और मैं आपको डायग्राम बनाना बताती हूँ कि कैसे आपको उसको रीड करके डायग्राम साथ में बनाना है। 1.5 टॉल बॉय, एक आपको 1.5 मीटर टॉल बॉय दे रखा है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब आपको इसके कुछ डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग दे रखी है, जो आपको क्या दे रखी है, 30 मीटर टॉल है। ठीक है, या नीचे से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। मैंने आपको यही बोला था कि अगर नीचे से कोई ऊपर देखता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ पे उसकी आईज से, यानी यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ से नहीं लेंगे, उन्होंने उसकी आईज से बताया है, तो यानी कि उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 टू 60। फ्रॉम मतलब पहले 30 था, तो पहले स्टार्टिंग में वो यहाँ खड़ा है, तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये क्लियर है। उसके बाद जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा उसका, इंक्रीज होके एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। किस तरफ चल रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है, तो थोड़ा सा आगे जाने, बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा आगे जाता है, तो वहां से उसकी आई से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 की जगह 60 हो जाएगा। क्लियर हुआ। और एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सेम पॉइंट का एंगल निकाल रहे हो, जो उसके पास में पॉइंट होगा वहां से एंगल डेफिनेटली बड़ा बनेगा कंपेरेटिवली जो उससे दूर होगा। ये ऑलवेज ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी आपको ये जो डिस्टेंस उसने वॉक किया है ये आपको फाइंड करना है। क्लियर हुआ, डायग्राम क्लियर हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट और डायग्राम दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। अ 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। 1.5 टॉल दे रखा था तो मैंने उसे ले लिया। स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, डेफिनेटली जो बिल्डिंग है इससे कुछ डिस्टेंस पे है, तो हमने उसको कुछ डिस्टेंस पे एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हमने ले ली। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन है तो डेफिनेटली नीचे से ऊपर है। ठीक है, फ्रॉम हिज आईज दे रखा है तो हमने यहाँ से लिया है ऊपर से। अगर फुट से दे रखा होता हम फुट से लेते, उसकी आईज से दे रखा है तो उसकी आई से टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की टॉप का ले लिया। इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60, 30 से 60 इंक्रीज हुआ है, तो पहले स्टार्टिंग में डेफिनेटली 30 रहा होगा, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग वाला 30 ले लिया। फिर उन्होंने कहा 60 बन गया, कब बन गया वो आगे हमने पढ़ा। एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड ही बिल्डिंग की तरफ चला, थोड़ा सा चला, तो उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री हो गया, तो वो हमने 60 डिग्री दे दिया। द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग हमें फाइंड करना है। क्लियर हुआ, स्टेटमेंट क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ इस सम को कैसे करना है। सबसे पहले आपको नाम दे देना है, ए बी इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यहाँ पे सी ले लो। डी ई इज अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। ये जो मैं बोल रही हूँ ये सब यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन एग्जाम में कैसा करना है वो बताती हूँ। ठीक है, ए बी इज अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, लेट करो। ठीक है, डी ई इज अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। ठीक है,
अरे इप्पी पानी भर गया। एंगल ऑफ एलिवेशन from the boy eye to the top of the building is 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब हमारा इस तरह से डायग्राम कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन दे दी, उसके बाद हमें लेने होते हैं ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना पता है कि यहाँ पे आपको ये पूरा 30 दे रखा है, लेकिन आप जब ट्राइंगल लेने जाओगे तो या तो इतना ट्राइंगल ये लोगे या आप ये वाला ट्राइंगल लोगे, तो सब में आप सिर्फ इतनी हाइट का यूज करोगे, तो आपको इतनी हाइट ही पता होनी जरूरी है, कंप्लीट हाइट नहीं लोगे। तो ये हाइट कितनी आएगी, ये आएगी 30 माइनस ये इतना सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो आ जाएगी 1.5 माइनस करके यहाँ पे हम ले लेंगे ए सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 1.5 मीटर, ये आ जाएगा आपका 28.5 मीटर, ये आ गए। ठीक है, तो अब हमें ट्राइंगल लेने हैं। ठीक है, ये डी ई यहाँ पे मैंने एफ ले लिया, तो पहले जैसे हम मान लो ए एफ सी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए एफ सी। ए एफ सी में देखो ये हमारे पास गिवन है, ये हमें फाइंड करनी है, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है डी एफ, हमें डी एफ फाइंड करना है। डी एफ आ जाएगा सी डी माइनस एफ सी करके आपका डी एफ आ जाएगा। मतलब आपको जो ये सी डी है, इसे मैंने ए मीटर अगर मान लूं और एफ सी बी मीटर मान लूं, तो यानी कि आपका ए माइनस बी करके आपका डी एफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ए हमें ए और बी हमें फाइंड करना है, मतलब तो बी फाइंड करना है और ये हमें लेना है। तो आप देख रहे हो कि ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है इसलिए ये बेस है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप लेना है, यानी कि क्या आ जाएगा, tan एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री इज इक्वल टू P यानी कि AC अपॉन B यानी कि FC। क्लियर हुआ? ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस सम है कि हमें बेस फाइंड करना था, परपेंडिकुलर गिवन था, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप tan थीटा, तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब tan 60 डिग्री होता है √3 और AC जो है वो है 30 और FC जो है वो आपके पास B। तो यहां से b की वैल्यू निकालने के लिए इन्हें हम इंटरचेंज कर देंगे, b आ जाएगा 30 अपॉन √3। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास 30 अपॉन √3 आ गई है। यहाँ पे आपको रूट सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं, अगर नीड होगी तो हम कर लेंगे। ठीक है, अब हमें लेना है दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है ADC। दिख रहा है आपको ये वाला ट्रायंगल बड़ा, तो अब ये ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADC tan। अब इसमें आपको, इसमें भी वही है, देखो परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बेस हमें यानी कि a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप लगाना है। तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन CD। ठीक है, tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3। AC हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे AC 30 ले लिया, जो कि 30 नहीं है, हमारे पास 28.5 है, तो वही लेना है। यहाँ पे भी 28.5 लेंगे और CD हमारे पास है A, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, A आ जाएगा 28.5 इंटू √3, ये आपके पास A आ गया। अब A और B की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो उसे यहाँ पे हमें पुट करना और हमारा काम हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, A की वैल्यू है 28.5 √3,
माइनस b हमारे पास है 28.5 अपॉन रूट 3। अब इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें दिख रहा है कि एलसीएम ले लेते हैं, रूट 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एक और इसे थोड़ा सा इजी बनाया जा सकता है। 28.5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आप देख सकते हो रूट 3 माइनस 1। अब रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ जाएगा, माइनस क्योंकि 28.5 था वो सारा बाहर निकल गया, उससे हमने 1 ले लिया, तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3। अब इसमें मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे भी एक इजी तरीका हमारे पास है। रूट 3 को पहले ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखो कैसे रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन 3। क्लियर है? ठीक है, ये रूट 3 आ गया और रूट 3 3 बन गया। अब 3 से ये कट रहा है। ठीक है, इसे हम काट सकते हैं, ये 9.5 आ जाएगा। आप इसे 285 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा, देखो 2715, ये 9.5 आ जाएगा। अब 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये भी इजी वे में करना है, ट्रिक लगानी है, ऐसे नहीं करना। 9 2 जार 18, 0.5 2 जार 1, 18 एंड 1 19, तो ये आ जाएगा 19 रूट 3। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 19 रूट 3। ये जो डिफरेंस आपको फाइंड करना था, ये 19 रूट 3 मीटर ज़रूर लिखना है आपको, ये नहीं छोड़ना, इसका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, आज जो मैंने आपको बताया है प्रॉपर उस वे में क्वेश्चन बताया कि जिस तरह से आपको बोर्ड में वो क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बताया आपको, बिल्कुल बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन करके आना है। इसी तरह मैं आगे की जो वीडियोस है उसमें भी और सम्स का भी इसी तरह से बताने वाली हूँ। डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं, यही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि जो डायग्राम है वो गलत बन जाता है, तो वहाँ से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है कि वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके, ताकि क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन बाहर से भी आ जाए, वैल्यूज चेंज होकर भी आ जाए, तब भी आपका क्वेश्चन सही हो, आंसर सही हो। तो वो प्रॉपर बताने वाली हूँ, इंट्रोडक्शन बताने वाली, आगे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है और कैसे सोचने के क्या अप्लाई करना है वो भी बताने वाली हूँ। तो अच्छे से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कुछ 5 6 या 6 7 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सम्स हम करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली अच्छे से देखना। ओके।